बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विलेज देसी कुकिंग में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पुलाव की रेसिपी। आलू पुलाव की रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट बिरयानी से भी बढ़कर है। आपके बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसे ट्राई कर ले तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लेना है। मेरे पास एक अदद प्याज था क्योंकि प्याज बहुत महंगी हो गई है। उसके बाद मैंने इस एक लौती प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। उसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। आपके पास टाइम ज़्यादा फालतू हो तो आप अलग अलग कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक साथ ही उसे पीस लीजिएगा। मेरे पास एक छोटा टमाटर था, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद देखिए मसाला प्रॉपर तरीके से गल चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये मज़ीद थोड़ा-सा गल जाए और उसके बाद मैंने इसके अंदर वॉश करके आलू डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैं आलू ऐड कर चुकी हूँ। आलू को मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था। आलू को जब भी आप काट कर रखें पहले से, तो इसे पानी के अंदर रखें। अगर आप पानी के बगैर रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएँगे और पकाने के बाद भी ये ब्लैक ही रहेंगे। तो अब मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू के साथ मैंने इस मसाले की भुनाई कर लेनी है ताकि आलू के अंदर भी एक खूबसूरत सा एक मज़े का टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है जो कि मेरा फ़ेवरेट है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब अच्छे से चम्मच से मिक्स करना है और मैंने इंतज़ार करना है कि आलू गल जाएँ। अब थोड़ी ही देर बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही टेस्ट को बढ़ाने के लिए, और टमाटर मैंने एक डाला था तो इसलिए मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स किया है और इंतज़ार करूँगी कि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ, या फिर अगर आधे भी गले होंगे तो भी काम चल जाएगा और आधे हमारे दम में गल जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देना है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी आपको पता होगा कि अगर 2 प्याली चावल है तो आप 1.5 प्याली पानी ऐड करते हैं। उस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और मैं अब इंतज़ार करूँगी कि यह पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनकी मिक्सिंग करनी है और मैंने इंतज़ार करना है कि बॉयल आ जाए। यहाँ पर बॉयल आ चुका है पानी के अंदर, तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। वन बाय वन करके मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। अगर एक साथ ही आप चावल ऐड करें तो ध्यान से करें, क्या होता है चावल नीचे गिर जाते हैं। चावल को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आखिरी दाने तक बर्तन से निकाल लेना है और इसके बाद पानी सूखने के बाद दम पर लगा देना है। सो गाइस, यहाँ पर चावल बन के तैयार हो चुके हैं। पानी सुखाना और दम पे लगाना तो सबको ही आता होगा। तो इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है और इसका टेस्ट बिरयानी से बढ़कर था, बहुत मज़े का था। ये चावल थे तो सिंपल आलू वाले, लेकिन जो इसका टेस्ट था वो पुलाव से भी बढ़कर था। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।